हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, इसे हल करते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन दिया है पंडित नेकीराम शर्मा, दूसरा ऑप्शन सर छोटू राम और तीसरा ऑप्शन श्री रणवीर सिंह हुड्डा और चौथा ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक, तो संविधान निर्माण के लिए जो है 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी। ठीक, और संविधान सभा जो है संविधान निर्मात्री संस्था थी। श्री रणवीर सिंह हुड्डा जो है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनका जन्म जो है हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? ग्राम पंचायतों का क्या कार्य है? जल संसाधन का रख रखाव, दूसरा ऑप्शन है स्कूलों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो ग्राम पंचायत का जो है ये सभी कार्य हैं। कौन है? जल संसाधन का रख रखाव करना है इनको, स्कूल का निर्माण को ध्यान रखना है इनको, बीपीएल अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करना है। ये जो है हमारा ऑप्शन जो है चौथा वाला सही होगा। ठीक है, और जो है क्या है? सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना है। ये सब क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा पहला ऑप्शन बच्चों का सर्वांगीण विकास, दूसरा ऑप्शन पुरुषों का सर्वांगीण विकास, तीसरा ऑप्शन महिला सशक्तिकरण और चौथा ऑप्शन है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। हमारा ऑप्शन जो है 3 का सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान के द्वारा जो है व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से 32 तक, ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर हैं और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल हैं और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। हमारा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय गीत जो है स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन कब था? 1905 के समय यह जो है गीत एकता का प्रतीक बन गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। ठीक है, और इसको जो है 22 मार्च 1957 जो है 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। किसको स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया था। ठीक, इस गीत का प्रथम पद ही जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा में होने वाली सभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभा की अध्यक्षता कौन करता है? हमारा ऑप्शन जो सही होगा 5वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, उपराष्ट्रपति जो है करता है। अगला प्रश्न क्या है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन यूएसए और चौथा ऑप्शन है यूएसएसआर। हमारा ऑप्शन जो है 6 का तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा,
USSR, ठीक है। सोवियत संघ रूस, इसका क्या नाम है? सोवियत संघ रूस, ठीक है, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रकों का संघ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इस संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का तक के तहत रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। हमारा ऑप्शन जो है 7 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन को संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 क्या 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता, कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। इसके गायन का समय कितना है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में जो इसे गाया जाता है। इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में, कब? 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसमें प्रकाशित किया था? तत्वबोधिनी नामक भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके नाम से अनुवाद किया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर, क्रिस मिशन के आधार पर, माउंटबेटन के आधार पर, और चौथा है इनमें से किसी के आधार पर नहीं। हमारा ऑप्शन जो है 8 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 14 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 27 नवंबर 1949 को। हमारा ऑप्शन जो है 9 का सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ दिया है संविधान सभा की समितियां और दूसरी तरफ जो है अध्यक्ष दिए गए हैं। आइए देखते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा विकल्प कौन सा सही नहीं है? चौथा वाला, यही सही नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि ब्रिटेन से, कि आयरलैंड से, कि जर्मनी से। हमारा ऑप्शन जो है 11 का कौन सा सही होगा? तीसरा वाला विकल्प जो है सही होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, ठीक। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। क्या लिया गया है? आपातकाल।
ठीक। अगला प्रश्न क्या है, 11वीं सूची का संबंध है किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से। पहला और दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं? हमारा ऑप्शन जो है 12 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध जो है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से है। इसमें जो है पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय? 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? पहला है अनुसूची 5 में, दूसरा ऑप्शन अनुसूची 9 में, तीसरा ऑप्शन अनुसूची 11 में और चौथा ऑप्शन है अनुसूची 12 में। हमारा ऑप्शन जो है 13 का सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सन में? 1993 में जोड़ी गई। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, सही मिलान कीजिए। एक और अनुच्छेद है, दूसरा प्रावधान है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है दूसरे के साथ जाएगा, समता का अधिकार। अनुच्छेद 17 क्या करता है? छुआछूत को अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। फिर जो है अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? 21 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 का के या अनुच्छेद 20 में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 में। हमारा ऑप्शन जो है 15 का सही होगा। 21 का के अंतर्गत जो है सभी राज्य जो है समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध किया जाता है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है। ठीक। और अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संविधान उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 32 सही होगा, अनुच्छेद 51 सही होगा, अनुच्छेद 105 सही होगा, अनुच्छेद 124 सही होगा। हमारा जो है ऑप्शन सही होगा 16 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 32 में है। अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में। हमारा ऑप्शन जो है 17 का कौन सा सही होगा? 17 का जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 40 में। ठीक। अनुच्छेद जो है 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों का गठन करता है। ठीक है। अनुच्छेद जो है 41 क्या करता है? शिक्षा और लोक सहायता
पाने का अधिकार देता है। ठीक है। और अनुच्छेद 42 क्या करता है? काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपलब्ध कराना। किसकी? प्रसूत सहायता का उपलब्ध होना। किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है कि 11 है कि 12 है कि 14 है? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा दूसरा वाला 11 है। तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। ठीक है। इसकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर जोड़े गए हैं। किसके अनुसार पर जोड़े गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर जोड़े गए हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 में कब 1994 में किस अधिनियम के संशोधन के बाद बनाया गया? तो 73वें, 74वें, 86वें के 92 में? हमारा ऑप्शन जो है सही होगा 19 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 148, दूसरा अनुच्छेद 151, तीसरा अनुच्छेद 213, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो है ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय हिंद।